आप सब जानते हैं अभी मेरा सफ़र मुंबई में था और मैं आपको अपने सफ़र की एक कहानी बताना चाहता हूँ। मैं जब आज़मगढ़ से मुंबई के लिए रवाना हुआ तो काफ़ी अच्छा मौसम भी था जाने का और अच्छे लोग भी मिले सफ़र में, कुछ बातें भी हुई। लेकिन मैं जैसे ही मुंबई में कुर्ला प्लेटफार्म पे उतरता हूँ और उतरकर वहाँ से मैं बाहर जाता हूँ और मैं वहाँ से लाइव भी था, कुछ आप लोग देखे भी होंगे। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने प्लेटफार्म से बाहर निकला तो मैं अपने घर की तरफ जाने के लिए मैं सोचा कि कुछ सफ़र यहाँ कैसे करूँ। तो बाहर जाके मैंने ओला से एक गाड़ी बुकिंग किया और बुकिंग करने के बाद जो ड्राइवर था वो आया मेरे पास और फिर वहाँ से हम अपने घर की तरफ निकल पड़े। तो रास्ते में कुछ दूर पहुँचने के बाद जैसे ही थोड़ी दूर चले होंगे 1-1.5 किलोमीटर, तो उससे मेरी बातें होने लगी। जो ड्राइवर था, उस ड्राइवर का नाम प्रकाश रावत है और वो जब हम दोनों लोग बातें करते करते कुछ दूर चले तो वो ड्राइवर मुझे कुछ बताने के लिए मुझसे सवाल किया कि सर क्या आपकी शादी हो चुकी है। मैंने कहा हाँ मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं। तो दरअसल उसका मुझसे शादी पूछने का उसका मकसद जो था, वो बात करने के बाद मुझे पता चला कि वो मुझसे कुछ पूछना चाह रहा था और बताना भी चाह रहा था। उसने मुझसे कहा कि सर कैसी लाइफ आपकी है। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, अच्छे से गुजर रही है, कुछ भी टेंशन नहीं है, फैमिली भी अच्छी है, बीवी भी बहुत खुशगवार मिजाज की है। सारी चीज़ मैंने उनको बताया। तो ये सारी बात पूछने के बाद जो है ना, वो बातें मुझसे करने रहा है कि सर मेरी भी शादी हो चुकी है और मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है, एक छोटी बेटी है। लेकिन वाइफ जो है मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। मैं कहा कि क्या हुआ ऐसा कि आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रहना चाहती है। कह रहे सर मैं उसको बहुत समझा रहा हूँ, बहुत कुछ कह रहा हूँ, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी क्या गलती है। तो मैंने उससे पूछा आपकी वाइफ क्यों नहीं रहना चाहती आपके साथ, क्या वजह है। कह रहा सर वजह जो है कोई बहुत बड़ी वजह उसके लिए बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है। कह रहा कि वो वाइफ मेरी मुझसे कह रही है कि आप अपनी माँ को छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ उनके मत रखिए और हम दोनों अलग रहते हैं माँ को छोड़कर। कह सर मैं एक ही बेटा हूँ अपनी माँ के लिए और मैं कैसे छोड़ दूँ अपनी माँ को, जिसने मुझको पाला पोसा इतनी मोहब्बत से, और मैं उसको छोड़कर कैसे अलग चला जाऊँ। और लेकिन वो कह रही है कि आप जो है अपनी माँ को छोड़ दीजिए और मैं जो है हम दोनों अलग रहते हैं। कहे सर मुझको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। अब बच्चे हो गए हैं। कहे अगर मेरे बच्चे नहीं होते तो मैं एक तरह से फ़ैसला ले लिया होता, उसको छोड़ दिया होता, उसको तलाक दे दिया होता। लेकिन जो है बच्चे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं और अगर मैं ऐसा कुछ डिसीज़न लेता हूँ तो बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होगी और वो बात समझने के लिए तैयार नहीं है। और मैं अपनी माँ को छोड़ नहीं सकता। तो क्या मेरी समझ में नहीं आ रहा सर मैं क्या करूँ, आप भी कुछ बताइए। तो मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कह दूँ कि आप अपनी माँ को छोड़कर अपने बीवी बच्चों के साथ चले जाइए।
और मैं कैसे कह दूं कि आप अपनी बीवी को छोड़कर अपनी माँ के साथ रहिए। दोनों चीज़ मुझको भी समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूँ। मैंने उसे कहा कि आप समझाइए कि बच्चे हो गए हैं, अब बीवी को समझाइए कि बच्चे बड़े हो गए हैं और बेटा बड़ा हो गया है, बेटी छोटी है, तो मतलब हम लोग में माँ के साथ रहना और वो माँ हमारे साथ भी रहेगी तो मतलब एक अच्छा हमारे लिए एक अच्छी ज़िंदगी गुज़र बसर होगी, वो दुआएं देंगी हमको। लेकिन आप कैसे ये कह सकते हैं? मैंने उसको कहा कि समझाइए आप। तो कहे सर वो नहीं समझ रही है, मैं क्या करूं? मैं बहुत समझाया उसको, वो नहीं समझ रही है और वो ज़रा सा भी समझने के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं रहना चाहती है। कह रही कि जब तक आप जो है वो मायके में अपनी चली गई है और मुझसे कह रही है कि जब तक आप माँ को नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। कहे सर मैं डिसीज़न क्या लूँ? तो मैंने उससे कहा कि मुझे समझ में नहीं आया मैं उनको क्या राय दूँ, लेकिन मैंने उनसे एक बात ये कही कि आप जो है किसी फैमिली काउंसलर, जो डॉक्टर होते हैं, जो फैमिली काउंसलर होते हैं, आप अपनी माँ को, आप अपनी बीवी को, पहले आप खुद अकेले मिल लीजिए, फिर आप अपनी बीवी को लेके जाइए, फिर साथ में सभी लोगों को, हो सकता है डॉक्टर कुछ एक अच्छी राय दे दे। जो फैमिली काउंसलर होते हैं वो हो सकता है इस मुंबई में बहुत से लोग मिलेंगे, वो आपको एक अच्छी राय दे दें, एक अच्छा रास्ता बना दें जो माँ के लिए भी बेहतर हो, आपके लिए भी बेहतर हो और आपके बीवी बच्चों के लिए भी बेहतर हो। मैंने उसको सिर्फ यही राय दी, लेकिन उस राय से भी वो प्रकाश रावत को इत्मीनान नहीं था और वो बेचारा प्रकाश रावत इस मुश्किल घड़ी में पड़ा था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसको कुछ समझ में भी नहीं आया, ना मैं भी उसको कुछ समझा नहीं सका, ना मेरे पास भी कुछ ऐसी राय थी या मेरा कोई ऐसा मशवरा था कि मैं उसको बता दूं। इसी बात पे आखिर में मैं उसको यही मशवरा दिया कि आप किसी फैमिली काउंसलर से मिलिए, हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए। और वो बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ दूं, मैं अपने माँ को छोड़ दूं, वो किसी भी तरह से वो ऐसा नहीं चाह रहा था। लेकिन उसके साथ ऐसे हालात थे और उस हालात का वो कैसे हैंडल करे उसको खुद समझ में नहीं आ रहा था। ये पहली घटना मेरे साथ मुंबई में जैसे ही मैं उतरा हूँ, ये मेरे साथ घटना घटी है। और एक घटना और है, मैं उसको भी आपको बताऊंगा वीडियोस में। और आपको भी अगर कुछ समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या हो सकता है ऐसे हालात में। बहुत शुक्रिया आप सभी का।